Now see beta exercise 15b, from first to sixth questions, all the questions are of same type. We have to find the center and radius of the circle. So I will start question number third. 4x square plus 4y square minus 10x plus 5y plus 5 equals to 0. मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होते हैं, या तो 1 होता है या उनके कोफिशिएंट सेम होते हैं. सो हियर वी हैव द सेम कोफिशिएंट. सो इस सेम कोफिशिएंट को आपको यहाँ से एलिमिनेट करना है. सो इसलिए सबसे पहला काम हम यही करेंगे, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 4 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10/4. 10/4 मीन्स 5/2x प्लस 5/4y प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0. नाउ अब आप इसको कंपेयर कीजिए जनरल इक्वेशन से. ऑन कंपेयरिंग विथ, आपको दिख रहा है ये जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट है, x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है. तो कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. So 2g equals to minus 5/2. That means g equals to minus 5/4. 2f equals to 5/4. So f equals to 5/8. And c equals to 5/4. Now you know center by general equation it is minus g comma minus f. So here it will become 5/4 comma minus 5/8. And radius, the formula for radius is under root of g square plus f square minus c. So putting these values you get the radius. G is your minus 5/4. Minus 5/4 का square 25/16 plus f square is 5/8. 5/8 का square 25/64 minus c. C is 5/4. So it is minus 5/4. Now on taking LCM, what is the LCM? 16, 64 and 4. So the LCM for 16, 64 and 4 is 64. Radius equals to under root of 64. 16 4s are 64, so 25 into 4, 100 plus 25 remain as it is minus 5 into 16. 16 5s are 80. So it is 125 minus 80, that is 5, 12 में सेट गया, root 45 upon 64 means 8 units. That will be the radius of the circle. In the similar manner you can do question number from first to sixth. Now see seventh. What is the seventh question? Find the equation of the circle which has 6 as its radius. Now seventh क्या है आपका बेटा? आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसकी रेडियस 6 है एंड विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल. कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है हैविंग सेम सेंटर. तो आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और इसी सर्कल की इक्वेशन से हम इसका सेंटर फाइंड करेंगे. और जो सेंटर इसका है, ये जो सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. इस सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है और आपको एक और सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है. रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर यही है बेटा, ये इसका है. आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है और इसका सेंटर सेम वही है जो आपका गिवन सर्कल का है. तो हम सेंटर निकाल लेंगे. रेडियस आपको गिवन है, इसकी रेडियस जो रिक्वायर्ड सर्कल है इसकी रेडियस आपको 6 यूनिट्स दे रखी है. तो सबसे पहले गिवन सर्कल लिख लेते हैं. गिवन सर्कल से उसकी सेंटर निकाल लेंगे. गिवन सर्कल क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. इसको कंपेयर कीजिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से. ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. तो 2g आपका हो जाएगा -4, तो g आपका हो जाएगा -2. 2f हो जाएगा 3, तो f हो जाएगा 2f हो जाएगा 6, तो f हो जाएगा 3 और c आपका हो जाएगा -3. तो सेंटर निकाल लेते हैं इसका.
सेंटर आपका आ जाएगा -g, -f, दैट इज यहाँ क्या था आपके g और f की वैल्यू, g आपका था -2 और 3, तो -2 का हो जाएगा 2, -3। अब आपको जो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है उसका सेंटर यही है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक दिया है। कॉन्सेंट्रिक मीन्स हैविंग सेम सेंटर। तो इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, required equation of circle whose center 2, -3 and radius आपको दे रखी है 6 यूनिट्स। हम क्या निकालेंगे, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। चाहे तो आप इसको एक्सपांड कर लीजिए ना। बेटा कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको हिंट दे रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया, तो इस हिंट बेस पे आप इसको सॉल्व जरूर करिएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 4। हमको उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो 5, 4 से पास कर रहा है एंड इट्स कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल, और उसका सेंटर जो है सेम है जो इस गिवन सर्कल का सेंटर है। तो गिवन सर्कल अब बाहर है कि अंदर है हमें नहीं पता, हम गिवन सर्कल मान लीजिए अंदर बना लेते हैं। तो ये गिवन सर्कल है आपके पास। गिवन सर्कल यानी आपको इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है। क्या है गिवन, x² + y² -8x - 12y + 15 = 0। बेटा यू हैव गिवन दैट the center is concentric, this is your required circle, so the center is circle is concentric. Concentric means having same center, so you can find the center from this equation, you get the center of that required circle। आपको इस सर्कल की सेंटर मिल जाएगी। when you get the center, so you get radius also, आपको इस रिक्वायर्ड सर्कल ये वाला है आपका, ये इंटीरियर वाला आपका गिवन सर्कल है, बाहर वाला आपका रिक्वायर्ड सर्कल है जो कि 5, 4 से पास हो रहा है, और उसका सेंटर वही है जो आपका गिवन सर्कल का सेंटर है। तो गिवन सर्कल का सेंटर आप फाइंड कर लीजिएगा। सेंटर मिल गया, तो अब आपको रिक्वायर्ड सर्कल की रेडियस चाहिए। हाउ विल यू फाइंड द रेडियस, इसको मैंने लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया भी था। आप चाहे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट रेडियस निकाल लें, या फिर एक और मेथड बताया था उससे आप रेडियस फाइंड करके ये रिक्वायर्ड सर्कल जो आपका बाहर वाला सर्कल है इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इट, फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल विच हैज 3, 5 एज इट्स सेंटर एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ सी, ये भी थोड़ा समझने का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि सर्कल का सेंटर 3, 5 है, और आपको इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि कहाँ से पास कर रहा है, विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। एक और सर्कल गिवन है आपको जिसका सेंटर जो है वहां से आपका ये आपका रिक्वायर्ड सर्कल पास कर रहा है। तो ये आपका गिवन सर्कल है। गिवन सर्कल क्या है आपके पास, x² + y² + 6x - 10y - 12 = 0। You can find the center from that is -3, 5। तो ये -3, 5 से आपका रिक्वायर्ड सर्कल, दिस इज योर रिक्वायर्ड सर्कल। क्वेश्चन मतलब यू हैव टू फाइंड दैट सर्कल। तो इस रिक्वायर्ड सर्कल की आपको इक्वेशन बतानी है। रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन बताने के लिए आपके पास उसका सेंटर है, आपके पास उसकी रेडियस नहीं है। यू कैन फाइंड द रेडियस फ्रॉम दैट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि ये रिक्वायर्ड सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है जो आपका गिवन सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ से आप रेडियस फाइंड कर लीजिएगा। तो यू हैव सेंटर एंड यू हैव रेडियस, यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। Now see question number 10. Find the equation to the circle whose center is 2, 3 and which passes through the point of intersection of two lines. अब आपको एक और सर्कल की इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर आपको गिवन है। व्हाट यू हैव गिवन, सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज 2, 3। 2, 3 सेंटर गिवन है, और ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। यू हैव गिवन द 2 लाइंस, आपको वो दोनों लाइंस की इक्वेशन गिवन है 2x - 3y + 21 = 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है आपके पास 3x + 5y - 16 = 0। तो बेटा इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना आता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट मिल जाएगा जिससे सर्कल पास कर रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट अगर मिल गया तो अब आपके पास सेंटर है। यू कैन फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला, you can find the radius by using distance formula, and you have center, you have radius, so you can find the equation of the required circle. Now see the next one.
क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज √38 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए गिवन सर्कल है आपके पास, इसका आप रेडियस इन जनरल जो कंपेयर करके फाइंड करते हैं वो निकाल लीजिए और √38 से इक्वेट कर दीजिए। x² + y² - 6x + ky - 25 = 0। ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, with general equation of circle, that is x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. So your g is -3, f is k/2, आपको मैंने कंपेयर करना बताया है कैसे करते हैं, c is -25. सो रेडियस क्या आता है आपके पास, √g² + f² - c, एंड यू हैव गिवन दैट इज √38. इसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यू हैव द वैल्यू ऑफ k. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12 आपको मैं ओरली बता रही हूँ। 12th क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा, ये 11th और 12th आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द पॉइंट सर्कल। अब पॉइंट सर्कल का मतलब ये होता है कि हैविंग रेडियस 0, पॉइंट सर्कल में रेडियस 0 के इक्विवेलेंट हम मान के चलते हैं, तो आप इसकी रेडियस निकालिएगा और उसको 0 से इक्वेट कर दीजिएगा, तो यू हैव द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। पर इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, अभी आपको जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, यू हैव द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² दैट इज 2. सो फर्स्टली यू हैव टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2 ओनली. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 बता रही हूँ मैं आपको. सी क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज इट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर हुज सेंटर is the center of the circle given by the equation and radius is equals to diameter. आपको क्या करना है बेटा, एक गिवन सर्कल है, गिवन सर्कल की इक्वेशन आपके पास क्या है, x² + y² - 4x + 6y + 4 = 0. इस सर्कल का जो सेंटर है वही अब आपका, ये आपका गिवन सर्कल है, वही आपका रिक्वायर्ड सर्कल का भी सेंटर है, वही आपका ये आपका रिक्वायर्ड सर्कल है, उसका भी यही सेंटर है. लेकिन रेडियस जो है, इस रिक्वायर्ड सर्कल की जो रेडियस है वो गिवन सर्कल के डायमीटर के इक्वल है. तो इस गिवन सर्कल की सेंटर और डायमीटर मैं रफली आपको समझा देती हूँ. सेंटर इसका आ जाएगा 2, -3 और रेडियस इसकी आ जाएगी, आपकी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जनरल से कंपेयर करेंगे तो 4 + 9 - 4 दैट इज 3 यूनिट्स. तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है बेटा, इसकी सेंटर तो वही रहेगी 2, -3, लेकिन रेडियस इसकी रिक्वायर्ड सर्कल की किसके इक्वल है, आपके गिवन सर्कल के डायमीटर के इक्वल, डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल, दैट इज गिवन सर्कल का रेडियस आपका 3 आया तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 6 यूनिट्स. सो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल.